जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्य का कहूं चौथा अध्याय खोल। चौथे अध्याय की पावन कथा को श्रवण करें। नारद जी बोले, ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल के पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उस मछली को एक कमंडलू में रखा और जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उसे कुएं में डाल दिया, और जब कुएं में वह मछली नहीं आ पाई तब उसको तालाब में डाला गया। जब वह तालाब में भी नहीं आई तो उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने शंखासुर को वध किया। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर के बद्रीवन में पहुंचे और बद्री नारायण में आकर के उन्होंने सब ऋषियों और महर्षियों को बुला करके आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फेंके गए जो वेद मंत्र हैं उनको ढूंढो, वेदों को ढूंढो, उन्हें शीघ्र निकाल करके मेरे पास में लाओ। तब तक देवताओं के साथ मैं प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर के समस्त प्रकार के बीज मंत्रों के सहित मंत्रों को ढूंढ निकाला और उन वेदों में जो जो भाग जिस जिस ऋषि को प्राप्त हुए वह उसी को वह हो गया। अर्थात जिस ऋषि को जो जो भाग मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाने लगे। सब वेदों को लेकर के ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा ने वेदों को पाकर के प्रसन्नता ज्ञाप्त की। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवेश, हे जगतपते, हे प्रभु, आपकी पावन माया, आपकी पावन कृपा, आपकी प्रार्थना हम सभी लोगों ने की है और आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए कि नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ में भाग भी मिला है और वह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान है। पुण्य को बढ़ाने वाला है और मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला हो, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान हमको आप प्रदान करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग जैसा जैसा कह रहे हैं, आप लोगों ने जो जो कहा है वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा और इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी के सहित यहाँ पर निवास करूँगा और यहाँ पर किया हुआ जप, तप, दान बहुत ही पुण्य फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगी। जो लोग अपने पिता आदि को लाकर यहाँ श्राद्ध और तर्पण करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ के महीने में जो प्रातः काल आकर के स्नान करेगा और मेरे दर्शन करेगा, उसके समस्त प्रकार के पाप मिट जाएंगे।
ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार नष्ट हो जाता है, हे मुनीश्वर मेरे वचनों को ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त हुआ पर हमेशा बद्रीनाथ में ही बद्रीनारायण के नाम से निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों से किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूति जी बोले, ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अपने अंशों को वहीं पर छोड़ करके चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक कहते हैं, सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज और बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के फल को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों और भक्तों, आज हमने आपको कार्तिक मास के महात्म्य की चौथे दिन की पावन कथा को श्रवण कराया है। आगे हम और आपको कथाएं श्रवण कराएंगे। सुंदर से ज्ञानवर्धक वीडियोस भी आपको प्रदान करेंगे। अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिले। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता अर्थात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। किसी भी तरह का पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित कार्य कराना चाहते हैं तो संपर्क करिएगा। हमारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से देश और विदेश के भक्तों का भी यहीं से अनुष्ठान के माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जाता है। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।